अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के अंदर यील्ड का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है। यील्ड की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स और परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यील्ड का टॉपिक। यस, इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में आ सकते हैं। यील्ड की डेफिनेशन, परसेंटेज यील्ड, और इसमें यील्ड की दो टाइप्स भी हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो हमने एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल यील्ड में फ़र्क क्यों आता है ये भी पढ़ना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अपीयर हो सकता है। तो हम यील्ड का टॉपिक जब पढ़ेंगे तो हम इन चीज़ों को भी कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे लिए आसानी हो इन सारी चीज़ों को समझना और बोर्ड में लिख के आना। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। मसलन आपने मेहनत की, पूरा साल आपने बहुत मेहनत की और एग्जाम में आपका A+ ग्रेड आया। इंशाल्लाह A+ ग्रेड जो होगा वो आपका आउटपुट कहलाएगी, आपकी यील्ड कहलाएगी उस मेहनत की जो आपने की है। एक गाड़ी है ABC, उसमें आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला, वो 20 किलोमीटर चली, तो 20 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल की जो यील्ड है वो 20 किलोमीटर है। डेफिनेटली ऐसी तो हाइब्रिड कार्स ही होती है, बहुत कम होता है इतनी ज़्यादा आउटपुट वो जनरेट कर सके, इतना लंबा फासला तय कर सके 1 लीटर के अंदर। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस जब होते हैं तो उनसे प्रोडक्ट बनती हैं। वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनी है वो उसकी आउटपुट या यील्ड कहलाती है। सो यील्ड इज़ नथिंग बट अ आउटपुट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यील्ड कुछ भी नहीं है, क्या है? एक केमिकल रिएक्शन की आउटपुट है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं। यील्ड अमाउंट होती है किसकी? प्रोडक्ट की, जो कब हासिल होती है? किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। एक केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके नतीजे में 2 kg प्रोडक्ट बन गई, मैं कहूँगा वो यील्ड है, वो आउटपुट है उस केमिकल रिएक्शन की। हाँ, ये एक अलहदा डिस्कशन है कि वो आउटपुट एफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है। रिएक्शन यानी कि एफिशिएंट है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, कम एफिशिएंट है तो लेस प्रोडक्ट बनाएगा। बट समहाउ द रिएक्शन इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट, दैट आउटपुट शुड बी कॉल्ड यील्ड। अब जो हमारे पास यील्ड होती है या आउटपुट होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड, YELD। ओके। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? देखें, एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आपने उस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखा कि कितने रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बनते हैं। मैं आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली वाटर की एग्जांपल दूंगा क्योंकि वो एक ऐसी एग्जांपल है जो बहुत दफ़ा यूज़ होगी, तो हम उसी की तरफ चलते हैं और उससे ही देखते हैं। सबसे पहले तो हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, फिर हम इन दोनों का फ़र्क जांचते हैं। देखें, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स टू फॉर्म with 1 mole of oxygen 2 moles of water। अब इस रिएक्शन की यील्ड कैसे पता लगाऊंगा? देखें, 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 मोल बनाते हैं वाटर के। ये है इसकी थ्योरेटिकल यील्ड। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड कैलकुलेट होती है दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। ये थ्योरी है, इसमें मैंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने सिंपल इक्वेशन लिखी। मसलन एक और इक्वेशन लिखते हैं हम ऐसा करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, उससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, वो डीकम्पोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड आपका एक दूसरी प्रोडक्ट बन जाएगी। अब इक्वेशन के मुताबिक इसके 1 मोल, इसके 1 मोल बना रहे हैं और इसके भी 1 मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर होता है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो 100 ग्राम थ्योरेटिकली अगर मैं हीट करूं तो उसे, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना चाहूं तो ये 44 ग्राम होनी चाहिए और ये होनी चाहिए 56 ग्राम थ्योरेटिकली। यानी कि मैं मोल्स की बात करूं तो 1 मोल को 1 बनाना चाहिए। 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 100 ग्राम।
तो उसके कितनी अमाउंट बनेगी, 56 ग्राम कार्बन। ये सब थ्योरेटिकली हो रहा है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। मैं हरगिज अभी ये अंदाजा नहीं लगा रहा कि मैंने अगर ये एक लैब के अंदर बड़ा सारा फर्नेस लेके, कंटेनर लेके, या किसी भी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और हीट करने के बाद उससे प्रोडक्ट बनाई, और प्रोडक्ट मेरी असल में 100 ग्राम हीट करने पे 56 ग्राम बनती भी है कि नहीं, ये नहीं है। थ्योरेटिकली आपने कैलकुलेट, आइडियल सिचुएशन है, आइडियल कंडीशन है, इतनी अमाउंट लूंगा, इतनी अमाउंट प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो ये कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। सो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट होती है बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इससे हासिल होने वाली प्रोडक्ट जो होती है ना, वो हम अज्यूम करते हैं कि सारे के सारे रिएक्टेंट जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आइडियल सिचुएशन बन जाती है कि आपकी सारी की सारी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, या जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आई है वो सारा का सारा लिमिटिंग रिएक्टेंट उठ के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वो यील्ड कहलाएगी थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या होती है? दिस इज एक्चुअली फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जाती है, निकाली जाती है। आपने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, उससे हमारे पास जो बना कैल्शियम ऑक्साइड वो बना 30 ग्राम, यानी कि एक्चुअल अमाउंट की निस्बत कम बना। ड्यू टू सर्टेन रीजन, मैं सही उसे हीट नहीं कर पाया था, या कोई वजह आ गई जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा डिकम्पोज नहीं हो सका, कोई देयर कुड बी सम रीजन। तो जो मेरी आउटपुट आई है असल में एक्सपेरिमेंट के जरिए, दैट शुड बी कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल यील्ड। एक्सपेरिमेंटल यील्ड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये एक्चुअल प्रोडक्ट होती है, ये असल में बनने वाली अमाउंट होती है, ये कम ही होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड में हम अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी जो रिएक्टेंट है उससे बन गई है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता, और बहुत से सिनेरियोज हैं। ये हमारा असल में शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई एक्सपेरिमेंटल yield is lesser than that of theoretical yield. Theoretical, अच्छा, बड़ा जबरदस्त किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से क्यों होती है? बुक में इसकी कुछ रीजंस लिखी हुई हैं, मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। पहली वजह, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि हीट इसको प्रॉपर ना किया गया हो, यानी कि मैंने जिस बंदे को ये काम सौंपा था कि इसको जाके भाई हीट करें और इससे प्रोडक्ट निकाल के दें, वो बंदा इनएक्सपीरियंस था, उसने प्रॉपरली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड है वो दी नहीं। तो पहली वजह हो सकती है इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, उसकी बहुत सी शॉर्टकमिंग हो सकती है जिसकी वजह से वो आपको तो प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करके दे सका, क्योंकि वो कंडीशंस नहीं मेंटेन कर सका, या उसे पता ही नहीं था कि आपने जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, अगर आप उसको फैला कर रखेंगे तो वो सारी की सारी उसके जो पार्ट्स होंगे वो हीट अब्जॉर्ब करेंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, बजाय उसको पाइल अप करके रखते हैं। कोई रीजन हो सकती है, उन्होंने फर्नेस का बटन 3 पॉइंट पे लाना था 2 पॉइंट पे कर दिया, ये सोच के शायद ये जल्दी हो जाए या लेट हो जाए, या जो भी प्रोसेस है। दूसरी वजह, सम मटीरियल could be lost to separating process, या फिल्ट्रेशन वगैरह, या किसी आप यूं समझ लें प्योरीफाइंग प्रोसेस में। इसका मतलब क्या लाइन का? इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट निकालते हुए, सफाई करते हुए, रिएक्टेंट से अलहदा करते हुए, इम्प्योरिटी से अलहदा करते हुए ज़ाया भी तो हो सकती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक प्रोसेस होता है NaCl से ना हम प्रोडक्ट बनाते हैं सोडियम और क्लोरीन, ठीक है। सोडियम मेटल जब बनती है कैथोड के ऊपर, तो वो साथ साथ बनते बनते कलेक्ट होती जाती है एक कंटेनर के अंदर। आपने कंटेनर का जो भी वॉल्व होगा ओपन किया, सोडियम कलेक्ट की और उसे बंद किया, और सोडियम ले गए मेटल किसी और जगह पे।
और आपने बताया कि सर इस सेल के, उसका नाम डाउन सेल है, डाउन सेल के जरिए ना ये 10 ग्राम सोडियम प्रोड्यूस हुई है। अब डेफिनेटली वो जिस पाइप से होती हुई उस कंटेनर तक पहुंची है वो पाइप की सरफेस पे भी तो लग सकती है। या सोडियम मेटल को अगर मैंने फिल्टर किया तो सोडियम मेटल का कुछ हिस्सा सॉलिडिफाई होकर फिल्टर के ऊपर जम गया या अटैच हो गया। या मैंने नमक को फिल्टर किया तो नमक का कुछ हिस्सा सॉलिडिफाई होके यानी क्रिस्टलाइज आउट होके फिल्टर पेपर के साइडों पे लग गया। अब मैंने उसको फिल्टर पेपर को उल्टा के जो इम्प्योरिटीज थी वो निकाली तो उसके साथ जो लगा हुआ नमक था वो भी निकल गया। और जो मेरा नमक क्या नाम है सेपरेट हुआ है NaCl टेबल सॉल्ट, उसकी कुछ अमाउंट ज़ाया हो गई। मीन देयर आर मैनी वेज के प्रोसेसिंग करते हुए, प्रोसेस करते हुए, चाहे वो सेपरेटिंग का या किसी भी तरीके का प्रोसेस है, प्रोसेसिंग करते हुए डैमेज हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है कुछ आपका मटेरियल, कुछ प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाती है। थर्ड, साइड रिएक्शंस। अब साइड रिएक्शंस की क्या बात है, देखिए आपके पास कार्बन था, कार्बन, उसको आपने ऑक्सीजन में बर्न किया तो आपको रिक्वायर्ड थी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, यूरिया बनाना था, कोई चीज़ बनानी थी, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। आपने कहा सर आपके पास अगर 1 मोल कार्बन है ना तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। मैं कहूँगा ठीक है। मैंने जब प्रोडक्ट निकाली तो वो कम बनी, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें कम थी। मैंने कहा आखिर ऐसा क्या हुआ है, वर्कर भी एक्सपीरियंस्ड है, कोई प्रोसेस के दौरान, कोई मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के दौरान या सेपरेशन के दौरान भी कोई मटेरियल लॉस्ट नहीं हुआ। हुआ क्या, असल में हुआ यूं कि कुछ कार्बन की अमाउंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुई रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कोई साइड रिएक्शन चल पड़ा। जो साइड रिएक्शन चल पड़ते हैं ना तो वो असल प्रोडक्ट की अमाउंट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की अमाउंट बननी चाहिए बन नहीं पाती, अल्टीमेटली हमारा ही लॉस है ना। साइड रिएक्शंस चलते हैं, होता है पॉसिबिलिटी रिएक्शन में होती है कि आपके साइड रिएक्शंस चलते रहें और प्रोडक्ट बनते रहें। हमारे तो खैर जब मैंने इंजीनियरिंग में ये सारे प्रोसेसेस पढ़े और इंशाल्लाह आप लोग भी आगे मेडिकल या इंजीनियरिंग या जौन सी भी फील्ड में जाके प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, डिस्टिलेशन या इन सारे प्रोसेसेस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे रिएक्टेंट जो है वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो या ठीक है बात, लेकिन वो सारी प्रोडक्ट की जो अमाउंट हम अज्यूम कर बैठे हैं यानी कि थ्योरेटिकल यील्ड वो नहीं हासिल होती, हमें वो नहीं हासिल होते, उसका कुछ हिस्सा लॉस्ट हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, वो इन वजूहात की वजह से है। सो मैं यहाँ एक लाइन लिखने लगा हूं, ये हमेशा याद रखिएगा, क्या, एक्सपेरिमेंटल यील्ड is lesser than theoretical yield। हाँ, आइडियल सिनेरियो हो तो फिर नहीं होगा, फिर बराबर होंगी, और आप भी जानते हैं आइडियल सिनेरियो होना कोई एक तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है, लेकिन समहाउ एक्सपेरिमेंटल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा कम पाई जाएगी जब आप उसे परफॉर्म करेंगे लार्ज स्केल के ऊपर। अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तरफ, परसेंटेज यील्ड क्या होती है। याद रखना ये परसेंटेज यील्ड जो है ना ये किसी भी आपके रिएक्शन की एफिशिएंसी को भी बता सकती है, डिस्कस कर सकती है। जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना आपका रिएक्शन जो है ना प्रोडक्ट बनाने के सूरत में एफिशिएंट होगा, यानी कि उतनी प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल होगी एज कम्पेयर टू बाकी रिएक्शन। मतलब कोई रिएक्शन है उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, उसकी परसेंटेज यील्ड है 99%, तो आप कहेंगे बेहतरीन रिएक्शन है, एफिशिएंट है, प्रोडक्ट बना रहा है ज़्यादा सारी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बहुत एफिशिएंट है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कैन बी जज्ड यूजिंग परसेंटेज यील्ड। देखें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड
मल्टीप्लाई बाय 100। ये बात आपने सोच लेनी है, ये बात आपने सोच लेनी है कि ये जो फार्मूला है ना, ये आपकी परसेंटेज यील्ड है, या आप यूं समझ लें ये जितनी ज़्यादा वैल्यू जनरेट करेगा उतना प्रोडक्ट बनाने की सूरत में रिएक्शन जो होगा एफिशिएंट होगा। समहाउ हम इसको थोड़ा सा एनालिटिकली मैथमेटिकली समझते हैं। देखें एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, यही रिएक्शन लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का। लेट्स टेक अ रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने रिएक्शन लिया, वो हीट करने पे डीकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट शुड मेक 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। नाउ दिस इज थ्योरेटिकल वैल्यू, ऐसा होना चाहिए। क्यों? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा ना, तो इतने ही बनते हैं। ओके, मैंने क्या किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के जरिए मैंने जो वैल्यू फाइंड की वो निकली 54 ग्राम। कब? जब 100 ग्राम को मैं एक्सपेरिमेंट के जरिए डीकम्पोज करता हूं तो मेरी ये वैल्यू आती है, थ्योरेटिकली कैलकुलेट करता हूं तो ये वैल्यू आती है। अब मैं इन दो वैल्यूज को यहां पे लिखता हूं। मेरी यील्ड क्या आई है, अमाउंट क्या आई है? मेरे पास परसेंटेज यील्ड का फार्मूला ये है, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ मैं इसकी वैल्यूज देखता हूं। मेरे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 54। स्टूडेंट्स ना इसे उल्टा कर जाते हैं, अक्सर ये गलती होती है। आपने ये देखना है कि एक्सपेरिमेंटल यील्ड कौन सी है, वो कम वाली वैल्यू होती है, कम वाली वैल्यू लिखनी है 54 डिवाइडेड बाय जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट की कितनी 56 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आएगा 96%। अब आप सोच रहे होंगे ये रिएक्शन एफिशिएंट है क्योंकि इतनी अच्छी ये यील्ड दे रहा है। यकीनन ये रिएक्शन जो भी परफॉर्म किया गया एक्सपेरिमेंटली उसने मेरी जो थ्योरेटिकल यील्ड है उसके करीब तरीन आंसर दिया है। तो मेरा ये जो आंसर होगा परसेंटेज यील्ड का, ये मेरे रिएक्शन को एफिशिएंट तस्वुर कर रहा है। मींस मेरे जितनी आउटपुट होनी चाहिए उसके करीब करीब मेरी आउटपुट आई है। थ्योरेटिकली जितनी आउटपुट आनी चाहिए उसके करीब करीब मेरे जो रिएक्शन है उसकी आउटपुट आई है। ये रिएक्शन की जो यील्ड की परसेंटेज है डिपिक्ट कर रही है, शो कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना ये इम्पोर्टेंट तो है ही है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको एक बेसिक नॉलेज भी दे रहा है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है उसमें आप जो थ्योरेटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं आप 100% उसे एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि एक्सपेरिमेंट में भी वही वैल्यूज़ आएंगी। किसी वजूहात की वजह से वो कम हो जाती हैं जिसे हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड इज लेसर देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये बोर्ड के लिहाज से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इसकी डेफिनेशन और थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड में फ़र्क ये भी आता है। ये भी आता है कि परसेंटेज यील्ड का फार्मूला बताएं। और परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप बुक की कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। समहाउ समवेयर मैंने जो एग्जांपल यूज़ की वो कैल्शियम कार्बोनेट की थी, जो हमारी इसके बाद एग्जांपल है हमने कैलकुलेट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो उससे जो मेरी परसेंटेज आई वो 96% है। दैट इज़ वेरी गुड अमाउंट परसेंटेज। इसका मतलब मैंने बड़ा एफिशिएंटली ये रिएक्शन परफॉर्म किया और मेरी जो थ्योरी थी उसके मुताबिक या उसके करीब करीब मेरी वैल्यू आई। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और परसेंटेज यील्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ यील्ड वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।